में जी रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कितना प्रभु का आने का समय निकल। 2014 की बातें ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार किया था इस पृथ्वी का नाश करने के लिए, और परमेश्वर तैयार हुआ था स्वर्गदूतों को लेकर, लेकिन यीशु मसीह रो रहा था। यीशु मसीह के आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अब तू मत जा पिता, क्योंकि मैंने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ हो जाएगा। और तब परमेश्वर रुका। लेकिन जब परमेश्वर ने सांस ली तो अमेरिका में लाखों लोग मारे गए। 2014 की ये बात। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो द्वार पर खड़ा है। और वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आज तक कलीसिया तैयार नहीं है। एक मसीह व्यक्ति ने आज तक नहीं जाना कि मेरा अधिकार क्या है। आज हम लोग यही करते हैं। आज आप सेवकाई कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर चाहता है कि मेरा राज बढ़े। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखिए कि आज परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय। हमारे बीच में अगर कोई ठीक से हिंदी में पढ़ सकता है, हम पढ़ने के लिए फर्स्ट से पढ़ना है। फर्स्ट से स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, ध्यान से सुनिए, पढ़िए बहन। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम क्या वो 10 कुंवारियों में से जो 10 कुंवारी थी, क्या आज आपका जीवन वैसा है? क्या आज आप उन 5 स्त्रियों के समान है? क्या आपके बत्ती में, आपके मशालों में तेल है? क्या आज आपके मशालों में तेल नहीं है? आपकी मशालें बुझती हैं। सोचिए, क्या मेरे मशाल में तेल है? मेरा प्रार्थना का जीवन है क्या? और बाइबल कहती है, ना हम उस घड़ी को जानते हैं, ना उस समय को जब यीशु मसीह आने वाला है। जो 5 बुद्धिमानी, जो समझदार स्त्रियां थी, उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। उनका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ था, और वो परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार चलते। बाइबल कहती है, हे प्रभु, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, मैं तेरे नाम से भूतों को निकाला, आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले लोगों, यहाँ से चले जाओ। और यीशु मसीह ऐसे भी कहते हैं कि स्वर्ग के राज में केवल वही प्रवेश करेगा जो मेरी पिता के इच्छा के अनुसार चलेगा। आज हम जो 5 स्त्रियां थी, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन तो सुनते रहे, लेकिन शैतान उन वचनों को चुराता था। इसके लिए उनके मशालों में तेल नहीं था। इसके लिए उनके मशाले बुझ रही थी। और जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी, वो क्या कहती है पता है? आपके पास थोड़ा तेल है तो मुझे दे। तेल तो हम खरीद सकते हैं,
हैं हम प्रार्थना का जीवन करें। प्रार्थना का जीवन मांग नहीं सकते, विजय भाई मुझे प्रार्थना का जीवन दो। और जब वो तेल लेने गई तब दूल्हा आया। अब शैतान की भी इच्छा यही है कि जो मसीह के वचन पर चलते हैं वो स्वर्ग में ना जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक आत्मा स्वर्ग में। शैतान किस रीति से काम करता है, आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस विषय को सीखेंगे। जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी वो कलीसिया में जाती है, कलीसिया में आती है, प्रार्थना करती है, वचन को सुनती है, हालेलुया पास्टर बहुत अच्छा वचन दिया, लेकिन बाहर जाती है फिर अपना वही जीवन जीना शुरू कर देती है। जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी, पास्टर प्रेज गॉड क्या वचन दिया, आज मैंने बहुत आशीष पाई, लेकिन शैतान आके उस वचन को चुरा लेता है। शैतान उस बीज को आपके अंदर से चुराता है। जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, जिस एरिया से जाओ, जिस गली से जाओ, जहां कहीं से जाओ, आप एक खुद आ गए, वो परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है अंतिम समय परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है कि ये परमेश्वर है और मैं उसका बेटा हूं, और परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़कर मुझे चलाना चाहता है। परमेश्वर आपके हाथों को पकड़कर आपको चलाना चाहता है। आज मैं आपको शैतान के बारे में, यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन के द्वारा किया। जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं है, जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो आज ही समय है कि आप अपने पापों से मन फिरा ले, क्योंकि वो दूल्हा आ रहा है। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? जैसे हम कलीसिया में आते हैं, वैसे शैतानों की भी मीटिंग होती है कि आज किसको क्या करना है। वो नए नए तरीके के प्लान बनाते हैं, लेकिन वो आप और हमको छू भी नहीं सकते। ऐसा विश्वास हमें करना है। जब मैं प्रभु के राज में आया, मेरे द्वारा कुछ बीमार चंगे होने लगे, और तब मैंने बात जान ली कि परमेश्वर मेरे साथ है। और आज मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। एक बहन थी, इस बहन को यहाँ पर गांठें थी और उस बहन को गले में सूजन थी। मैंने सिर्फ उस बहन को प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हैं, और शाम को आप गवाही दोगे, और ऐसा ही हुआ। वो बहन चंगी हो गई, उसका सारा सूजन चला गया। मैंने प्रार्थना की, एक बहन को पैरालिसिस था, आईसीयू में थी, मैंने सिर्फ रात को प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने से चंगाई। चंगाई मैंने नहीं दिया, यीशु ने। जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी ना, उनके अंदर वचन नहीं था। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। आज शैतान की इच्छा है कि मैं लोगों को बीमारी में डालूं। आज शैतान की इच्छा है कि मैं लोगों को शराब में फंसाऊं। आज शैतान की इच्छा है, शैतान ने इस संसार में खुले पिंजरे रखे हैं, जिसमें आज हर दिन हर समय दारू काटना एक पिंजरा है शैतान। बियर बार एक पिंजरा है शैतान। नशीली पदार्थों का सेवन करना पिंजरा है शैतान। और लोगों को अच्छा लगता है, और लोग जाकर वहां पर फंस जाते हैं, और फिर शैतान उन्हें छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा कि एक भाई है जो शराब पीता है, लेकिन एक बार तो वो सोचता रहेगा कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मेरे पत्नी से अच्छे तरीके से जीवन को बिताऊंगा। लेकिन कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, चल यार क्या होता है, चल चल, और शैतान उसको इस तरीके से। शैतान प्रभु यीशु से डरता है। आप परमेश्वर की संतान है, इस बात को आपके दिमाग में, मैंने मेरे दिमाग में इस बात को फिट किया कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं। हालेलुया। अब जो 5 समझदार स्त्रियां थी, उनके जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य किया, हम उस विषय को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब दूल्हा आने का समय हुआ तो 10 कुंवारी स्त्रियों ने अपनी मशालें जला ली, और जो 5 थी उनकी मशालें बुझने लगी, और उसमें से जो 5 थी उनकी मशालें जल रही थी।
जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनके मशालों में हमेशा तेल रहेगा। आप सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए, लेकिन शैतान चाहता है। शैतान की इच्छा है कि मैं कितने लोगों को नरक में लेकर जा सकता हूं। वो आज इस बात में गंभीर है, लेकिन आज तक आप लोग गंभीर नहीं हुए कि मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है, मुझे शैतान का सामना करना है, उसके सारे बंधनों को तोड़ना है यीशु के नाम से। जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो तो आपके मुंह से एक अग्नि निकलती है। आप सभी लोग सुन रहे हैं? आज अगर आप ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन में लिखा होता है कि मेरे पास आओ तुम्हें बच्चा होगा, मेरे पास आओ, मेरा किया हुआ कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे पास आओ। उसके पास कुछ नहीं है, जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास। आपको आशीष चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास है। एक दिन जब मैं सवेरे प्रार्थना कर रहा था